सर घर में मंदिर नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर मंदिर के लिए बना ही नहीं। अगर आपके घर की एंट्रेंस साउथ ईस्ट की है और अगर आपके घर में टॉयलेट वॉशरूम नॉर्थ वेस्ट का है, उस घर में सुसाइड होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोग हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में, रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी अपना नाम लिखते हैं। हिंदी की कोई वाइब्रेशन नहीं है डियर, तो आपको भी समझना पड़ेगा ये इंग्लिश अल्फाबेट क्या ही आशीर्वाद है। तो सर कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं पर उनका कोई नाम नहीं होता शॉप का या फिर कोई लोगो नहीं होता, जैसे कुछ लोग घर में अपना काम कर रहे होते इसके हैं। अलावा एक और माइनस पॉइंट आशु भाई, कुछ लोग हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी अपना नाम लिखते हैं। जैसे मनसुख भाई हो गया, शिव का ढाबा ऐसे कुछ भी हाँ रख शिव दिया। का ढाबा, वो हिंदी में लिखा हुआ हाँ जी, है। हाँ जी। तो वो हिंदी की कोई वाइब्रेशन नहीं है डियर। ओके। जब तक आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को अपने साथ नहीं जोड़ोगे, मैं भी तो हिंदी में लिख सकता था अंकों का खेल, जी। पर मैंने वो क्या करा, ANKOKAKHEL। ओके। जितनी मूवीज आप देखते हो क्या वो हिंदी में लिख नहीं सकते? लिख सकते और वो क्यों इंग्लिश में लिखते हैं? सिंघम 2, सिंघम 3 या शोले, आप देखो सब इंग्लिश में। सब इंग्लिश में है। तो आपको भी समझना पड़ेगा ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या ही आशीर्वाद है, ये उसी का स्पोर्ट है। ओके। आप अगर हिंदी में लिखोगे कोई बुराई नहीं है, पर वो हमारे थ्योरी के अंदर नहीं काम करता है। इफ़ यू फील कि हमें इस न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है तो प्लीज़ उसको करें। फिर वो आपको समझ में आएगा कि जैसे मोना ट्रेडर्स है, मोना ट्रेडर्स में मुझे लगा कि डबल एस लगा दिया, वो मुझे लगाना पड़ा ना, क्योंकि उनका मोना ट्रेडर्स जो आ रहा था वो 38 की वाइब्रेशन पे आ रहा था, वर्स था। तो उसमें मैंने जैसे ही डबल एस करा, और डबल एस का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आप देखो शॉपर स्टॉप सिर्फ डबल एस लिखता है, SS का बैट भी आता है। हाँ जी। तो ये डबल एस होना अगर कंपनी के नाम में आ गया तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ओके। तो इसलिए मैंने उस कंपनी के नाम को मोना ट्रेडर्स करा, जिसमें मैंने डबल एस किया, और आज देखो 20 साल से कितना उनका नेम फेम हो गया। इनकी लुधियाना में शॉप है और मेरे ब्रदर इन लॉ ही हैं। ओके जी। तो सर वही एक क्वेश्चन पे जो अभी मैंने पूछा था कि कुछ लोग जो अपना घर में काम कर रहे होते हैं जिनका कोई शॉप का नाम नहीं होता या फिर कोई लोगो नहीं होता, तो उनके केस में अगर उनको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो। आपने जैसे अब हम घर पे ही तो बैठे हैं, हाँ जी। हमने कौन सी शॉप ले रखी है, कौन सा गोदाम ले रखा नहीं है? बट सर हमारे पास एक नाम है हमारे शो का, एक लोगो भी है। हाँ, तो ऐसे वो भी बट जैसे कुछ लोग घर में काम कर रहे होते हैं, अपना खुद का कुछ बेच रहे होते हैं जिनका लोगो वगैरह मैं कह नहीं रहा हूँ होता, उसका नाम है आशु बेकरी, वो भी ना हो, कुछ नाम ही ना हो, वो उस बंदा उस केस में क्या करे? लाइक नींबू मिर्ची वो बाहर टांग ले वो करके। तो टांग ही लेगा फिर। जी। देखो मेन बात ये है कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको अपने इंस्टीट्यूशनों को कोई नाम देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। जैसे कि टोयोटा मोटर्स, ब्रिटानिया, ये सब कंपनियां हैं। ओके। अगर आपको अगले लेवल पे जाना है तो कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अगर तू कुछ नहीं है, मान ले तू ही नहीं कह दिया कि सर मैंने एक बेकरी की दुकान खोली है आशु बेकरी, कुछ तो नाम देगा ना यार। हाँ ठीक है। कि चलो जी आशु की दुकान पे चलें। अब अगर आशु भी ठीक नहीं है, अगर आशु भी ठीक नहीं है तो उसमें डबल यू लगा देंगे या डबल एस लगा देंगे, ठीक है। पर उसको प्रमोट करना जरूरी है। ओके। नो डाउट आपका ये साइकोरियन टॉक्स यूट्यूब पे है, दिख रहा है, उनको वहां पे डिस्प्ले करना चाहिए। ओके। दुकान के बाहर जाते सुंदर सा बोर्ड दिखाई नहीं देता? हाँ जी। क्यों? उसकी वैल्यू है, इसीलिए तो उसकी वैल्यू है। ओके। आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो आशीर्वाद दे देगा, ओके। वो करना है। ये सब कॉन्शियस माइंड की ही थ्योरी है कि PVR ने अपनी सारी सीट्स पर्पल कर दी। ओके। अगर मुझसे पूछते तो मैं शायद सारी ग्रीन करवाता। ओके। अब उन्होंने जिससे पूछा उन्होंने उसकी थ्योरी समझ के उसको पर्पल कर दी है, ताकि लोग बार बार ही आए, ओके। PVR ही जाए, ये फर्क है। ठीक ठीक। यस। ओके सर। रिपीट कस्टमर चाहिए ना? हाँ जी। यस। ओके तो पर्पल का भी हाँ, अब आशीर्वाद आप कभी चाहिए। जाओ कनॉट प्लेस में तो वेंगर्स का बोर्ड देख के आना। वेंगर्स पेस्ट्री है ना ओके। कनॉट प्लेस में, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ बहुत बहुत मशहूर दुकान है। उसकी पेस्ट्री खा के भी आना, उसकी पैटी भी खा के आना। ओके। मेरा कोई रिश्तेदार जाता हूँ नहीं सर है, थोड़े दिनों में हाँ घूमते मेरा फिरते। कोई रिश्तेदार नहीं है, जी। बट आप जाके देखोगे वहाँ पे उसका बोर्ड कितना शानदार बना हुआ है। और वो ओके। आज से काम नहीं कर रहे, 100 साल से पेस्ट्री बेच रही है। ओके। इंग्लिश पीपल के टाइम पे कनॉट प्लेस बना था और तब से वहाँ पे वो पेस्ट्री की दुकान है। ओके। तो ऐसे जैसे घंटे वाला हलवाई है, समझो कि उसमें क्या ऐसी पॉजिटिविटी है इतने सालों से। इतने सालों से चल रही है उनकी दुकानें। यस। ओके
तो सर अभी बच्चों के रिजल्ट भी आए हैं, बिल्कुल सबको अपना प्रोफेशन डिसाइड करने के कहाँ जाना चाहिए, किस फील्ड में हमें हाथ में आजमाना चाहिए। तो सर प्रोफेशन और न्यूमरोलॉजी का क्या लिंक है? उसके लिए बेटा सबसे पहले क्या है कि हमें मिलेगी डेट ऑफ बर्थ। जी। ठीक है, हम एक एज्यूम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ओके। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम मानते हैं 13th, लिखो आप, जी सर, 13th जी सर। जून 13 जून। जून और बच्चा 18 साल का हुआ होगा तो वो 2006 या 2006 मान लेते हैं, 2000, हाँ 6 7 कर मान दो, लो, 6 ठीक है 6 ठीक है, चलो 6 ले ठीक लेते है, हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है। 13 जून, ये लिखा ना हमने 13 हाँ जून। जी सर। तो 4 तो हुआ ड्राइवर, 6 4 10 11 हुआ सर 4 ये, और 9। 4 और 9। हाँ जी सर। अब ये आपके सामने आ गया, जी सर। ठीक है ना, 4 और 9। जी। तो इस बच्चे का अगर पापा मेरे पास आते हैं तो मैं सबसे पहले इनको बोलूँगा कि बेटा आप एनडीए की तैयारी करो। तो सर ये आप क्या देख के बता रहे हैं, ड्राइवर या कंडक्टर? दोनों डियर। अच्छा दोनों। एक अगर आपको बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखनी है, क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट वालों के पास आप जाते हो वो सिर्फ ड्राइवर की बात करते हैं। ओके। अकेले मैं ऐसा आदमी हूँ या मेरे गुरु अरविंद सूद सर जो ड्राइवर और कंडक्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके। ये उन्हीं के बनाए हुए वर्ड हैं, ड्राइवर एंड कंडक्टर। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी उनका थैंक्स करता रहूँगा इस विद्या को सिखाने के लिए। तो ड्राइवर उनका 4 है, कंडक्टर इनका 9 है। अब इस बच्चे को 2 आशीर्वाद हैं। ये बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, ओके। बहुत अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है अगर इसने अकाउंट्स में तैयारी करी है तो। अगर इसने साइंस में तैयारी करी है तो ये बहुत बढ़िया सर्जन बन सकता है, बहुत अच्छा MBBS डॉक्टर बन सकता है। ओके। अब चूंकि इसके पास जून है तो ये अब्रॉड भी जा सकता है। हर नंबर की विशेषता है आशु भाई, जी। हर चीज नेचुरल है बेटा। जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें बहुत कुछ कुदरत ने छुपा के दिया है। अब ये बच्चा कहता है कि मुझे परफ्यूम से रिलेटेड काम करना है, ओके। वर्स्ट है। ये बच्चा कहता है मुझे एजुकेशन से रिलेटेड काम करना है, एक्सीलेंट है। और अगर ये कहता है कि मुझे भाई साहब इस ऑकल्ट साइंस में आना है, ओके। तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं डियर। ये बच्चे मान लेते हैं सिर्फ 40% वाला है और इसको समझ में आ गया कि भैया मैं पढ़ाई के लिए पढ़ाई पे नहीं नहीं बना। है, हाँ, पढ़ाई पे नहीं बना। और ये इंश्योरेंस सोचता है कि मैं इसका एक एजेंट बन जाऊंगा, मैं बहुत मेहनत कर लूँगा या मैं कोई और छोटा मोटा काम कर लूँगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चे को जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, हालांकि मैं इस बंदे को नहीं जानते तो हमने एज्यूम डेट ऑफ बर्थ बनाई है, इसे मैं कहूँगा कि ये ऑकल्ट विद्या को सीखे। ओके। मान लेते हैं इस बच्चे की एक सेल्स पर्सन के रूप में नौकरी लग गई, ठीक है। आपके हिसाब से आज की डेट में अगर किसी को तनख्वाह मिलेगी तो क्या तनख्वाह मिलेगी? सेल्स पर्सन है, फ्रेशर है, 18-20। 18-20, ठीक है ना। आप 20,000 मान लो, ठीक है। एक साल कितने हुए? एक साल के टोटल 20, कितना हुआ? 2,40,000। 2,40,000। 5 साल कितने हो गए? 5 साल के हो जाएंगे समथिंग। हाँ 12 लाख। जी। 10 साल को हम मान लेते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया, तो सर ज़्यादा फिर क्या 24 36, 36। हाँ जहाँ तू सेटिस्फाई हो जाए, 48। जितना भी हम 40 ले लेते हैं, चलो हम सर 10 साल का एक रेट मान के चलते हैं 40 ले लेते हैं सर। कि प्रमोशन उसकी हो गया। प्रमोशन होके 50 ले ले बेटा। ठीक है। उसकी 50,000 सैलरी हो गई 10 साल के अंदर, और टोटल उसने एक साल में जो है 6 लाख रुपए कमाए, और उसकी एवरेज जो बन के निकली है वो 40 लाख है 10 सालों में। 10 सालों में जो उसकी एवरेज आ गई वो 40 लाख आ गई, ठीक है ना। अब 40 साल 10 साल में उसका खूब अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। अब एक फिगर समझ, एक बच्चे ने ऑकल्ट साइंस सीखा, ठीक है। ऑकल्ट साइंस कोई बुरी नहीं है, ये हर एक को कहीं ना कहीं पे सपोर्ट देती है, पर शुरू में रिजल्ट नहीं आता और रिजल्ट की कीमत है। अब तू एक फिगर लिख के मुझे बता, अगर कोई बच्चा जो है 2100 रुपये फीस लेता है, सिर्फ 2100 रुपये, ठीक है ना, सीखने के बाद। मेरा जो कोर्स है वो 30 डेज का होता है। उसने प्रैक्टिस करी अगले 3 महीने और उसके बाद उसने अपनी अच्छे ढंग से थोड़ी बहुत प्रमोशन करवाई। 2100 रुपये फीस है उसकी, और एक साल में मोटा मोटा जो है मैं समझता हूँ उसने सिर्फ 100 क्लाइंट देखे, ठीक है। कितना हो गया उसका पैसा सर? तो ये 2,10,000। 2,10,000। अब अगले साल से उसने फीस जो अपनी कर दी 2500 रुपये, ठीक है। वहाँ भी उसने 100 क्लाइंट देखे, ठीक है, 2.5। अब तीसरे साल जो है उसने अपनी फीस कर दी 5100। ओके। अब उसने जो है अपनी अच्छे ढंग से मार्केटिंग भी करनी स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे उसने मोटा मोटा जो है 4000 क्लाइंट देखे अगले 8 सालों में। 4000 क्लाइंट, जी, ठीक है।
2 करोड़ समथिंग। बिल्कुल ठीक है डियर, छोटी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा है। 10 साल की मेहनत, और जिस दिन उसको नौकरी पे ठुड्डे मार के निकाल दिया जाता है, उसके हाथ में क्या होता है? कुछ भी नहीं। जीरो एक्सपीरियंस। समझ रहा है? मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई मत करो, आप बिल्कुल पढ़ाई करो। इफ इन द केस के आप 40% वाले हो, कुछ ऑप्शन नहीं है उस केस 40% वाले हो, 50% वाले हो, आपको अपने साथ किसी एक चीज का एजुकेशन साथ में लेना चाहिए। जी। और ये मैंने बेयर मिनिमम की बात करी है। पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी है। पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी है, पढ़ाई कभी किसी को नहीं छोड़नी है। उसके साथ साथ कोई चीज को सीखो। जी। और अगर आपका दिल, आपका मन, या जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, ये बच्चा अगर मुझे कहता है कि अंकल मैं सीखना चाहता हूँ, सर मैं सीखना चाहता हूँ, ज़रूर सीखिए। जी। उसके बाद अपनी अच्छे ढंग से मार्केटिंग करें। क्योंकि मुझे उम्मीद है, जैसे मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि जब मैंने पहली फीस ली थी तो 500 रुपये थी। जब मैंने 2012 में पहली फीस ली तो मैंने 500 रुपये फीस ली। बड़े डरते डरते फीस मिली थी। अंदर से घबराहट थी, यार 500 रुपये कोई क्यों देगा, ये एक पर्चा बनाने के 500 रुपये देगा, क्यों देगा। लेकिन मैं ही बड़े बड़े पंडितों को 51 हज़ार रुपये दे के आ चुका था। ये तो है। डर अंदर है। और तो जो हमारा ऋतिक रोशन कहता है कि डर के आगे जीत है, तो मैंने माउंटेन ड्यू पी ली। ठीक है, तो वहां से मुझे समझ में आया कि भैया 500 नहीं मिलेंगे, 5000 भी मिलेंगे, ओके। पर थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो मैंने अगले 3 साल में वो फीस बढ़ा दी। आज की डेट में मेरी फीस जो है 1 अप्रैल से वो 51,000 है। ओके। आज 13 साल का एक्सपीरियंस भी तो है बेटा। वो मैटर करता है सर। हाँ, वो फीस 500 रुपये थी जब मैं जीरो एक्सपीरियंस पे था। आज 13 साल बाद जो अगर मैं 51,000 ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 5100 ले सकें। हाँ, ये तो है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट करेंगे सर आप ही 15,000 ले रहे हो, हमारे लिए 5100 कर रहे हो, तो कैसे उनके लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो मैं तो अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप 5100 रुपये फीस रखो। और जैसे हमारे पीछे ये बोर्ड चल रहा है, जब भी आप बैठे कंसल्टेशन दे रहे हो, ऐसा एक बोर्ड वहाँ पे जला के रखो डायरेक्शन के हिसाब से, ओके। कि भैया मेरी फीस ₹5100 है, कंसल्टेशन चार्जेस। आज की डेट में इतनी ही होनी चाहिए। एंड बिलीव मी आशु भाई, न्यूमरोलॉजी में कंसल्टेशन सिर्फ एक ही बारी चाहिए। इसमें लाल किताब की तरह, वास्तु की तरह, एस्ट्रोलॉजी की तरह आपको हर 1 साल बाद आके पतरी नहीं दिखानी। आपको एक ही बारी कंसल्टेशन लेनी है। उस भाई को 5100 रुपये दो, या इस भाई को 51,000 रुपये दो, और अपना देखो फर्क कैसे आता है। तो है। फर्क मेरे को भी तभी आया जब मैंने उस चीज के ऊपर 13 सालों से रिसर्च करी। अरविंद सूद सर ने तो पढ़ा दिया, जी। पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा टाटा बाय बाय, मुझे उनकी फीस मिल गई, हमारे को हमारी नॉलेज मिल गई। अब यहाँ से रिसर्च शुरू हुई 13 सालों की, और जैसे जैसे मैं रिसर्च करता गया मेरा ज्ञान बढ़ता गया। ये अरविंद सूद सर ने कहीं नहीं कहा कि ये कुआं नंबर को हाथ पे लिखना है। जब जब मैंने पढ़ाया, मुझे बहुत लोग मिले। एक लेडी मिली, उस लेडी ने कहा कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर चुकी हूँ, और बॉम्बे में मैंने बड़े बड़े लोगों को लिखवाया उनके हाथ पे। और संदीप भाई आप भी इसको लिख के देखो। उसने कहा कि हमने तो इनके यहाँ भी लिखवाया था, टैटू करवा दिया था, पर इसको जो सबसे बेस्ट रिजल्ट लेना है वो हथेली पे लो। और वाकई मैंने उस दिन से लिखना स्टार्ट किया, कोरोना के बाद से आज तक मैं लिख रहा हूँ, और जैकपॉट आया है। सो मेन थिंग इज दैट कि विश्वास करो तो पूरा करो, वरना मत करो। ओके। और इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सारी बात यह है कि अगर कोई मेरा स्टूडेंट पढ़ के 5100 मल्टीप्लाई बाय 5000 हम मान लेते हैं, ठीक है ना, सिर्फ 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स, तो ये 2.5 करोड़ की फिल्म बनती है। बहुत है। उस बच्चे को जो 40% वाला था, उस भाई को मैं कहता हूँ 30,000 की भी नौकरी मिल जाए। 1 साल के 3,60,000, 10 साल के 36 लाख हो गए। मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर उसने इंसेंटिव भी कमा लिया हर साल 50-60। 36 के ऊपर 36 कर लो यार। फिर भी 10वें साल जब आप 10वें साल खड़े होते हो और आपका कमीना बॉस आता है, वो कहता है बाय बाय प्लीज रिजाइन, क्या करोगे? फायर ही कर देते हैं, रिजाइन। मेरे साथ भी यही हुआ था डियर, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे बॉस ने ही मेरे से रिजाइन लिया, जबकि मेरे को 4 साल से वो जानता था। आज वही आके मुझसे भी कंसल्टेशन लेके गया। तो मेन चीज ये है, आप पहले ट्रस्ट करो। उस 10 साल की जब रिसर्च आपके पास आएगी, अब सोचो
अगले 10 साल क्या यही फिगर आएगी 2.5 करोड़? ज़्यादा होगी। ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? अब आपकी जो फीस है वो शायद 15,000 हो जाएगी 10 साल के बाद। एक ही बारी कंसल्टेशन देनी है। अब उसके भी बच्चे होंगे, उसका भी साला होगा, उसकी भी साली होगी, उसके भी कंपनी के नेम के स्पेलिंग होंगे, उसका भी कहीं ना कहीं पे कुछ सिग्नेचर होंगे, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे उसने फीस ले ली 15,000। अब 15,000 को आप मल्टीप्लाई करो अगले 10 सालों के लिए 5,000 क्लाइंट से ही 4.5-5 करोड़ आराम से। कहाँ, वहाँ 36 लाख में 72 लाख में आप दुखी थे, अपने बॉस को गाली दे रहे थे, उसके बॉस को गाली दे रहे थे। जेन्युइन बात है, हम सब ये फीस से निकले हैं। मैंने भी 2000 से लेके आईसीसी प्रूडेंशियल, बजाज अलियांस, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, एसपीए, मैंने भी इसमें नौकरियां करी हैं। और 2011 के बाद जब मेरा इस्तीफा मेरे बॉस ने लिया 4 दिसंबर 2011 को, उसके बाद बाय बाय हो गया। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो। अगर आपका आज रिजल्ट आया है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो पहले उसको रखो और 2 घंटे कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स करो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो। डिजिटल मार्केटिंग, ये बच्चे के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। इसका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है। डिजिटल मार्केटिंग इसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। ये हमसे भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है अगर इसको कोई राइट पर्सन मिल गया ना। ये भाई साहब बच्चा जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, पर उसको ठीक मकसद मिल गया और उसने संभल के काम कर लिया, तो यही बच्चा 100 करोड़ का आदमी बन सकता है। ये फर्क है। तो सर पहले किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपने नेम के स्पेलिंग ठीक करो, अपने कंपनी के नेम के स्पेलिंग ठीक करो, और किस प्रोफेशन में जाना है उसको समझना बहुत जरूरी है जी। तो सर और भी काफ़ी नंबर्स हैं, तो उन पे थोड़ा रैंडम ले लेते हैं। तो सर अगर किसी का ड्राइवर 1 और कंडक्टर 3 है तो वो क्या करे सर? एजुकेशन फील्ड में जाए, शेफ बन जाए। हमारे संजीव कपूर साहब यही तो है 1 और 3। बिल्कुल शेफ बन सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, किसी एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ सकता है। देखो 3 नंबर का काम क्या है? उसका काम है ज्ञान देना जी। ड्राइवर 1 कंडक्टर 3 अगर है, उसका काम है ज्ञान देना। वो जिस भी काम ज्ञान देने के साथ जुड़ेगा बढ़िया हो जाए। न्यूज़ रीडर बन जाए, रेडियो जॉकी बन जाए। 1 नंबर जो है कम्युनिकेशन है ना, मुझे देख रहे हो ना आप, पिछले 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। 6 बारी 1 है, कम्युनिकेशन ही तो है। मेरा भी 1 है सर। जी। तो सर किसी का 3 और 7 है, ठीक है डियर। एजुकेशन 3 तो चलो हो गया फिर से। जी 7 और 5 है। 7 और 5 है। बैंकिंग बहुत बढ़िया फील्ड रहेगा इनके लिए। या इस बच्चे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेजेस सीखो, क्योंकि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बुद्धि का कारक है। अगर ये बच्चा दिल से जापानीज सीख ले, स्पेनिश सीख ले, फ्रेंच सीख ले, कोई भी ऐसी लैंग्वेज सीख ले, हाँ, और चाइनीज सीखने के बाद वो अपना उसके ऊपर देखे, इंटरप्रेटर का काम करे, इतना काम है, इतना काम है, फुर्सत नहीं है। अरे हमें तो मराठी नहीं आती, हमें तो गुजराती नहीं आती, इसमें भी काम है वैसे है। हाँ बिल्कुल है डियर। और सर कोई 4 और 8 हो? 4 और 8 लॉ, पुलिस, इंस्पेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, फैक्ट्री डाल ले, हार्डवेयर का काम कर ले, बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए। और सर उसको कभी भी फायर से रिलेटेड काम नहीं करना। वो मेन चीज़ है। क्योंकि देखो खुद तो वो मजदूर नहीं बनेगा ना, मजदूर तो उसके नीचे काम करेंगे, तो वहाँ पे उसे खाने पीने का काम नहीं करना और फायर से रिलेटेड कोई काम नहीं करना। ये उसके लिए वर्जित है। और सर कोई 1 और 9 हो? बहुत बढ़िया है, खाने पीने का काम करे। जितना हो सके लाइफ के अंदर वो आर्म्स एंड एमुनिशन का भी काम करना चाहे वो कर सकता है। उसके अलावा वो ऑकल्ट साइंस में आ सकता है 1 और 9 वाला। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और सर किसी का ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8 हो? मेरा ही ले ले। हाँ जी। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। और जब से मुझे समझ में आया कि लाइफ में 555 का बहुत बड़ा स्पोर्ट है, तो मैंने उसका लॉकेट ही पहन लिया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। जैसे कि तो सर एक बार आप ऑडियंस को दिखा देते हैं कौन सा लॉकेट? उसमें एक तो बेटा देख, ये वाला है जो मैं 24/7 पहन के रखता हूँ। इसके अंदर क्या खूबी है, 555 लिखा हुआ है। 555 अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ये मैं गले में पहनता हूँ और इसका मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। फॉर द लास्ट 5 years मैं इसको पहन के चल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है ना। तो मेरा मोबाइल नंबर भी 555 के ऊपर है और ये भी 555 के ऊपर है। बहुत लोग मुझे कहते हैं संदीप सर हम तो पहन नहीं पाएंगे, तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। ये पर्स में रखने के लिए दूसरा हमारे पास आशीर्वाद है। तो सर ये हम लोग कैसे
लेडीज भी पहन सकती हैं ओके और उसको अपने पर्स में भी रख सकती हैं। 555 अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब जैसे अभी हम इस बच्चे की बात कर रहे थे, जी इस बच्चे का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 5 है, जी तो हमारे पास उसके अंदर 55 भी है। ओके ये इसका 1 बन गया ना, तो वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ओके अब मान लेते कोई कहता है कि भाई साहब मैं तो 3 वाला हूँ, ड्राइवर भी 3 है, कंडक्टर भी 3 है, तो हमारे पास ये वाला 5 सिंगल 5 भी है। ओके हर नंबर के लॉकेट है। यस, हर नंबर के लॉकेट है। ये आपको गले में पहनना चाहिए, गले में ही ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करता है। और आपको चांदी की चेन में पहनो तो ये मच बेटर है। ओके और अगर आप सोने की चेन पहनते हो, उसके अंदर फिर आप चाहे धागे में पहन सकते हो। कौन सा धागा है वो आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके इसको पता कर सकते हो। तो सर ये लॉकेट्स कैसे ले सकते हैं हम? हमारे ऑफिस से ओके बिल्कुल। अभी तक तो भाई मैं ही इसको यूज़ कर रहा था ओके। और इसका ब्लेसिंग्स ले रहा था। और अब ये 6 जून से हम इसको सेल करना स्टार्ट करने वाले हैं। ओके 6 जून से आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी और ये जो छोटे वाला मैंने पहना हुआ है, इसकी अभी हमने जो कॉस्टिंग निकाली है वो 6000 आई है। ओके और ये आपको अभी सिर्फ 1500 रुपये में मिलेगा, ओके क्योंकि ये प्योर चांदी का बना हुआ है। आप इसको पहले यूज़ करके देखो, ये आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है। ओके और इसके साथ साथ जो है आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर एनालिसिस करवाओ, फिर वहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा लॉकेट आपको पहनना है। ओके ओके जी। तो सर बातों बातों में हमने थोड़े डायरेक्शन की भी बात की थी। आपने बताया था लोगो लगाएं तो डायरेक्शन देख के लगाएं। तो सर वास्तु का भी कोई रोल रहता है न्यूमरोलॉजी में? बहुत बड़ा रोल है डियर। वास्तु एक अलग साइंस है, न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस है। ओके वास्तु डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जी ठीक है ना। जब भी हम कोई मकान लेते हैं तो हमें उसके अंदर जब एग्जिट करते हैं वो फेसिंग होता है, हाँ जी ठीक है। जब हम बाहर निकलेंगे, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास जो पूछते हैं वो इसी चीज़ का दुख का कारण है। ओके सर कुछ लोग कहते हैं अंदर घुसते हुए देखना चाहिए, कभी भी नहीं। हमेशा एग्जिट। आप जब अपने घर पे खड़े हो, जहां आपका एंट्री पॉइंट है वही आपका एग्जिट पॉइंट है, हाँ जी ठीक है ना। आप वहां खड़े हो के एग्जिट करो। अब आपने ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, आपने स्ट्रेट देखना है। वहां पे अपना कंपास निकाल के चेक करो वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ओके ये चारों डायरेक्शंस का रोल है। ओके अब आप कहते हो कि जब मैं घर से बाहर निकला और मेरा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट हो गया 90 डिग्री, ओके ठीक है ना। ये सबसे पहले बेसिक सिद्धांत ठीक है। है ठीक है बाहर खड़े होके अपनी कंपास को ऑन करो, अपने हाथ पे रखो। अब देखो आपका फेस किस तरफ है, ठीक है। शॉप से बाहर निकल के देखो, शॉप से बाहर निकल के देखो आपका फेस किस तरफ है। अगर वो 0 डिग्री आ रहा है कंपास में तो वो नॉर्थ है। ओके अगर वो 45 डिग्री आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट अब है। तो सर लिख के आ जाता है नॉर्थ है ईस्ट है सब लिख के हाँ आता जी है, हाँ जी मालूम तो हो ना। और अगर 0 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है तो वो ईस्ट ईस्ट है। है ओके तो 0 से लेके 90 डिग्री तक अगर आ रहा है तो वो एक्सीलेंट है। ओके इसके बाद जो है फिर वो डीप रिसर्च चाहिए। ओके जैसे वहाँ पे 32 तरह के द्वार बताए गए हैं, 32 तरह के एंट्रेंसेस बताई गई हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप कि आप किसी अच्छे वास्तु वाले को बुलाओ और अपने घर का मैप बनवाओ। ओके वहाँ से वो 32 एंट्रेंसेस आपको आशीर्वाद देगी। पर मैं अभी सिर्फ क्या समझा रहा हूँ, बेस। बेसिक मैं कभी भी कोई मकान देखने जाए, अंदर घुसने से पहले वापस यू टर्न लें, अपनी कंपास ओपन करें और देखें डायरेक्शन कौन सी है। ओके अब अगर वो डायरेक्शन आ रही है साउथ ईस्ट, या डायरेक्शन आ रही है साउथ, या वो आ रही है साउथ वेस्ट, जी या वो आ रही है वेस्ट, या वो आ रही है नॉर्थ वेस्ट, तो वो तकलीफ देगी। ओके एक छोटी सी रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं समझ पाया और देख पाया। जी अगर आपके घर की एंट्रेंस साउथ ईस्ट की है और अगर आपके घर में टॉयलेट वॉशरूम नॉर्थ वेस्ट का है, ओके ऐसे ऐसे टेढ़ा बनता है डायगोनल। ठीक है अगर आपकी एंट्रेंस साउथ ईस्ट की है और आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट का है, ओके तो उस घर में सुसाइड होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। परसेंटेज की बात नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ गॉड। हाई चांसेस है बेसिकली बहुत हाई चांसेस है। Okay. ये वहीं पे ही है। या इसका वाइस वर्सा हो जाए, नॉर्थ वेस्ट में एंट्री आ गई और साउथ ईस्ट के अंदर हमारा टॉयलेट चला गया, ओके वाइस वर्सा। चाहे ऐसे देख लो चाहे वैसे कर लो, अगर ऐसा है तो उस घर में सुसाइड होने के चांसेस बहुत हैं। ज़्यादा है ओके तो आपको वहाँ पे किसी वास्तु वाले को बुलाना चाहिए, अपने घर का वास्तु ज़रूर दिखाना चाहिए। ओके ये मेन चीज़ है।
क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स कई बारी हमारे को हमारी लाइफ के अंदर बहुत सुकून दिलवा सकती हैं। ओके। जब भी सोना है, एक ही डायरेक्शन है, अपना हेड साउथ की तरफ करो। साउथ की तरफ। अब आप कहते हो भाई साहब मेरा कमरा जो है वो बिल्कुल ठीक बना हुआ है, मेरी दीवार जो है वो नॉर्थ पे है, मेरा पलंग नॉर्थ पे लगा है। मैं नहीं कह रहा पलंग को चेंज कर दो, बिल्कुल पलंग को खुद change सो, कर जब डायरेक्शन बस। साउथ करके सो। सारा दिन बैठ के टीवी देखो, लेकिन जब सोने पे आओ Okay. तो सराहना उल्टी डायरेक्शन में रख लो, मतलब अपना सर जो है साउथ में कर लो, पैर नॉर्थ में कर लो। सारा दिन आप उल्टा बैठो, नॉर्थ में बैठो, सोने की बात नहीं कही मैंने, नॉर्थ में बैठो और फेस आप साउथ की तरफ देखो अगर आपकी मजबूरी है तो। Okay. लेकिन जब रात को सोने के लिए जब जाओ तो उस समय आपने हेड अपना साउथ की तरफ करना है और पैर आपके नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। अब आपको कहना है कि भाई साहब मुझे तो मंदिर बनाना है, बिल्कुल बनाओ। वैसे तो घर में मंदिर होना नहीं चाहिए जी। और इससे ऊपर की सर घर में मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर मंदिर के लिए बना ही नहीं है। ये एज पर न्यूमरोलॉजी है? एज पर न्यूमरोलॉजी, एज पर वास्तु है। ओके, वास्तु। ओके। इससे मैं वही बता रहा हूँ आगे जी, जी। कि इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ओके। हमने 7 फुट के हनुमान जी खड़े कर दिए। अब कभी भी आप मंदिर में जाते हो, मंदिर की वाइब्रेशन नेगेटिव कभी आपको सुनाई दी है? ये कभी आपको लगा कि ऐसे में मंदिर में जाकर डिप्रेशन में आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है। ओके। किसी भी मंदिर में जाओगे वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति होती है। हम इन मूर्तियों को घर पे क्यों रखवा रहे हैं? इनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ क्या कह रहे हो, हे भगवान राम, हे विष्णु जी, हे शंकर जी, आपका मेरी जिंदगी में ये सब आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही करना है बस। ओके। अगर आपको याद हो, अगर आप पहले 100 साल पहले जाओ तो गांव के अंदर एक चौपाल होता था और वहीं पे मंदिर होता था। हाँ। क्या वो लोग समझदार नहीं थे? क्या वो घर में मंदिर नहीं बना सकते थे? हम ही लोग सारे समझदार हैं। मेन बात ये है कि आप जितने भी पुरानी मूवीज को देख लो, वहाँ पे भी एक चौपाल होता था, उसी के अंदर मंदिर बना होता था और वही पुजारी साहब होते थे। फिर कभी उनको हमने घर पे बुलाना है तो हमने कर देना है, वरना पुरानी कोई भी मूवी आप देख लो, कहीं पे मंदिर नहीं होता था घर के अंदर। ओके। वहाँ तो था, क्योंकि वो एक ही स्पॉट था कि आप जाओ और भगवान को थैंक्स कह के आगे निकलो। अब हम क्या, हम तो बहुत पैसे वाले हो गए तो हमने एक अच्छी बात है, हमने डायरेक्शन दे दी, पर घर पे मंदिर होना ही नहीं चाहिए। ओके। और अगर मंदिर रखना है तो इससे ऊपर की अंगूठी, इससे बराबर की जो मूर्ति है, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इतना ही है। ओके। आप इतनी कर लो, ये समझो हर एक अंगूठा भी तो अलग अलग होता है ना। मैं कह रहा हूँ आप इतनी कर लो, पर इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके जी, क्योंकि उसको आपको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। और जब भी कभी आपको लगे, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दे रहा हूँ जो मैं खुद पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रहा हूँ। जब भी आप कहीं दुखी तकलीफ में हो, छोड़ो सब झंझट, अपनी कार उठाओ, अपना 2 व्हीलर उठाओ, बंगला साहब गुरुद्वारे चले जाओ, उसके साथ हनुमान मंदिर है वहाँ जाओ और एटलीस्ट 45 मिनट्स वहाँ जाके मंदिर के अंदर बैठो। ओके। जब भी आपको लगे डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, जरूरी नहीं यहीं पे, मैं तो यहीं रहा हूँ ना पहाड़गंज जी, तो मेरे लिए तो ये दोनों चीज़ें पास थी। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें पास थी। एक भाई अपना गुरुद्वारा, कौन सा गुरुद्वारा? बंगला साहब। एक तो अपना बंगला साहब गुरुद्वारा और एक अपने हनुमान मंदिर, बिल्कुल पास में ही है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल पास में है। कोई भी आपको लगे, मैं बंगला साहब गुरुद्वारा जाता था, वहाँ का एनवायरनमेंट और पॉजिटिव है जी, बट शर्त एक ही है, 45 मिनट बैठना है अंदर, बाहर नहीं जी। जहाँ मेन पार्ट होता है वहाँ बैठो एटलीस्ट 45 मिनट्स। आप अपनी जो वाइब्रेशन है चेंज कर लोगे जी। अब उसका मैं कारण क्यों बताता हूँ। ऊपर डोम बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो पिरामिड, जो हम वास्तु में यूज करते हैं। और जब भी आप वास्तु के अंदर पिरामिड को यूज करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके। करके देखो, ये कमेंट्स जरूर बताना करके देखने के बाद, घर बैठे बैठे नहीं। आज जब भी मुझे लगता है कि मैं दुखी हो गया हूँ, परेशानी में हूँ, वैसे तो आप इतना आशीर्वाद है ऊपर वाले का, तो उस समय बेस्ट फॉर्मूला है, जो भाई बहन जिनको लग रहा है कि देखना है जाके ज़रूर करके, किसी भी शहर में आप रहते हो, गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, शर्त एक ही है, वहाँ पे पॉजिटिविटी जाके समझ के 45 मिनट्स बैठना है। और देखो
कैसे चमत्कार हो आपकी जाएगा। रीट्यूनिंग हो जाएगी, आपका ऑरा चेंज हो वो तो जाएगा। होता है सर, पॉजिटिविटी आ जाती है। यस यस। जी, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप ऑडियंस को सारे आंसर उनके प्रॉब्लम के मिल गए होंगे। बहुत क्वेश्चंस हैं अभी, अभी तो बहुत, अभी हमें फिर बैठ के फिर दोबारा 2 बारी 3 जी। बारी या एटलीस्ट 5 बारी फिर मिलना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोगों की जिज्ञासा बढ़ती रहती है। आप इसके अंदर ज़रूर बच्चों को बोलो, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल बहुत बढ़िया है, आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बच्चा बहुत मेहनती है। साइकोरियन टॉक्स के ऊपर इसने बहुत रिसर्च करी है, बहुत मेहनत करी है, और भी टीम पीछे जो है वो बहुत मेहनत कर रही है। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली मोटिवेशनल वीडियो जो है आपके पास आए तो वहाँ पे आपको और चीज़ समझने को आए। और जिनके भी सर से सवाल हैं वो सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट है, उनका फ़ोन नंबर है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वो वहाँ जाएँ, सर से कांटेक्ट करें और अपने सवालों का आंसर पाएँ। बिल्कुल। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।